जो बिहार कभी पूरे देश पर शासन करता था। ये राजगीर राजधानी या पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी और आज हमारे नेता बड़े गर्व से कहते हैं बिहार पिछड़ा राज्य है, हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये नहीं है, वो नहीं है। शराब जो पकड़ाता है, जिस राज्य में शराब बिकती है उस राज्य को शराब वापस क्यों नहीं कर देते हैं? उससे राजस्व की प्राप्ति होगी। लेकिन 100 बोतल पकड़ाता है तो 10 बोतल JCB से कुचल दिया जाता है। 90 बोतल कहाँ चला जाता है? ये कहावत है कि तुम मेरा बचपन मुझे लौटा दो। जो आज से 2600 वर्ष पूर्व बिहार था, सिर्फ हमको वो बिहार दे दें। यहाँ के नेताओं से मैं कहता हूँ। प्रशांत जी इसी चीज़ को जगाने के लिए आए हैं कि आप अपने लिए नहीं, सही अपने बच्चों के लिए तो सोचिए। आप अपने बच्चों के लिए जब नहीं सोचिएगा तो आपके लिए बच्चा के लिए भला दूसरा कौन सोचेगा? अभी हम पटना में हैं और पटना के बापू सभागार में हैं, जहाँ पे प्रशांत किशोर जी के साथ बिहार के कोने कोने से आए लोगों के साथ यहाँ पे वार्तालाप हो रही थी। और क्या क्या वार्तालापें हुई, किन मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा हुआ है, चलिए जानते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर शंभू कुमार। कहाँ से हैं सर? अभी हम तो हैं मूल रूप से बेगूसराय से, लेकिन हम समस्तीपुर से बिलोंग करते आ रहे हैं, समस्तीपुर से। अच्छा, समस्तीपुर से। तो किन किन विषयों पे चर्चा आज हुई प्रशांत किशोर जी के साथ? देखिए, सबसे पहली बात है, एक कहावत है कि दुनिया का कोई भी राज्य हो, अधिदेश हो, उसमें हर 7वां व्यक्ति भारतीय होगा। और भारत का कोई भी राज्य हो, उसमें अगर मजदूर खोजिएगा तो बिहारी होगा। तो बिहारी किसी राज्य में जाकर के मजदूर मिल जाते हैं, श्रमिक के रूप में मिलते हैं, लेकिन अधिकारी के रूप में नहीं के बराबर मिलेंगे। अथवा मिलते हैं तो उनके मेहनत का, परिश्रम का फल है। अब बिहार में आकर के देखिए, किसी राज्य का मजदूर यहाँ पर आकर के मिलता है जो दूसरे राज्य के लोग मजदूरी करने के लिए आता है। यहाँ पर वे लोग अधिकारी बन करके आते हैं। हर ट्रेन आपको ठूस ठूस करके भाड़ा मिलेगा मजदूरों का। यानी हर व्यक्ति, यहाँ का हर तीसरा व्यक्ति मजदूर के रूप में पलायन करने के लिए मजबूर है। आज हमारे तेज तराक जो युवा हैं वो रोड छाप बन करके रह रहे हैं। मतलब कष्ट नहीं मानिएगा। आज हम आपके जैसा होनहार युवा, तेज तरार युवा जो कंप्यूटर को हैक करने की क्षमता रखते हैं, किसी भी अधिकारी, किसी भी बड़े बड़े लोगों के साथ सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, वो हमारे युवा एक माइक लेकर के घूमे फिर रहे हैं, उनके पीछे पड़ रहे हैं। और वो कभी फटकार देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि ये बेरोजगार है, एक माइक लेने के लिए, इस समाज को जगाने के लिए आया है, हमसे कुछ करवाने के लिए आया है, समाज के हित में आया है। जो होनहार युवा है, मेरिट वाले हैं, तब तो किसी सवाल कर रहे हैं। तो इसी सवाल, चंद बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो बिहार आखिर कैसा बीमार राज्य बना दिया गया है यहाँ के नेताओं के द्वारा। जो बिहार कभी पूरे देश पर शासन करता था। ये राजगीर राजधानी या पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी और आज हमारे नेता बड़े गर्व से कहते हैं बिहार पिछड़ा राज्य है, हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये नहीं है, वो नहीं है। अरे इस सब को तो आप लोगों की देन है, पिछड़ा राज्य बना दिए हैं। हमारे पास में हुनर है, हमारे पास में शक्ति है, दिल है, दिमाग है, मस्तिष्क है। हम अपने हुनर से बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे, एक विकसित देश की श्रेणी में देश को भी खड़ा करेंगे। बिहार में इतनी हुनर है। और ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, समाज में सिर्फ जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर अपने सत्ता की राजनीति सेक रहे हैं, सत्ता की रोटी खा रहे हैं और आम लोगों को बरगला रहे हैं। लोग चिट्ठा में भर भर करके उनको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दे ही देता है, तो उनको काम भी करने की क्या ज़रूरत है? प्रशांत जी इसी चीज़ को जगाने के लिए आए हैं कि आप अपने लिए नहीं, सही अपने बच्चों के लिए तो सोचिए। आप अपने बच्चों के लिए जब नहीं सोचिएगा तो आपके लिए, बच्चा के लिए भला दूसरा कौन सोचेगा? मैं कह रहा हूँ, मैं लोकसभा खुद प्रत्याशी रह चुका हूँ, बेगूसराय से विधानसभा का प्रत्याशी रह चुका हूँ। और हम अपने सीनियर शिक्षक को कहे थे, सर हमारे लिए टिकट की बात कीजिएगा, तो उन्हें हमको एक अच्छा बात बताए थे, कहे शंभू हम तुम्हारे लिए जो बात करेंगे हम अपने लिए बात क्यों नहीं करेंगे? इसलिए मैं बिहार के युवाओं से यह आह्वान करता हूँ, बिहार के गार्जियनों से यह करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर राज्य के लिए, एक नैतिक चरित्रवान जनता के लिए, छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए ऐसे गलत चरित्र के नेताओं को वोट देना बंद कर दें। वैसे पार्टियों को, पार्टी के लोगों को वोट देना बंद कर दें और एक सच्चे, ईमानदार, कर्तव्य कर्मनिष्ठ लोगों को वोट देने का काम करें। चाहे वो किसी भी मजहब से आता हो, किसी जाति से आता हो, किसी क्षेत्र से आता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। देखना यह है कि उसके मन मस्तिष्क में क्या है और समाज के लिए कुछ करना चाहता है या नहीं चाहता है।